इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। रंजीता पाय बुढ़ार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो केवली होते हैं उनके द्रव्यमन होता है तो वे संगी हुए, लेकिन उनके इंद्रियों का व्यापार आदि नहीं होता है, तो वे संगी हुए या असंगी हुए? केवली भगवान के संबंध में कर्म सिद्धांत के अनुसार संगी मारना 12वें गुण स्थान तक होती, इसलिए वो संगी की कोटि में नहीं आते। असंगी का भी नाम कर्म का उदय नहीं होता, न संगी नाम कर्म का उदय है, न असंगी नाम कर्म का उदय है, क्योंकि उनकी कोई भी क्रिया मन से नहीं होती। मन वहाँ चाहिए जहाँ क्षयोपशम ज्ञान हो। मति और शुद्ध ज्ञान जहाँ तक है वहाँ तक मन का व्यापार है, क्योंकि मति ज्ञान जो है इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और शुद्ध ज्ञान जो है श्रुतम अनिंद्रिय से, अनिंद्रिय का विषय है अथवा भाव शुद्ध सामान्य है। और केवली भगवान के मति शुद्ध ज्ञान है नहीं, इसलिए वहाँ मन की जरूरत नहीं। ऐसा मानो दोनों कर्मों का उदय उनको नहीं है, तो न वह संगी है न असंगी। रही बात उनकी क्रियाओं में प्रवृत्ति में इच्छा रहित होती है, वो कोई प्रयत्न नहीं करते, सहज भाव में अरहंत पद की विशेषता परम औदारिक होती है कि नेचुरल रूप से वो सब कुछ। उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, आकाश में बादल अपने आप गरजते हैं, विकटित होते हैं, उनको कौन संचालित कर रहा है, कौन हो रहा है? सर्दी गर्मी अपने आप आती है चली जाती है, मौसम प्रकृति में, पेड़ में फूल लगते हैं अपने आप लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वाभाविक होती हैं। अरहंत भगवान की ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ये किसी के द्वारा प्रेरित नहीं है, ऐसा मानो। संजय जैन अजमेरा औरंगाबाद गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अरहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान में कोई अंतर होता है या दोनों एक है? अंतर होता है। तीर्थंकर एक विशेषता को लिए, गुणस्थान में कोई अंतर नहीं। जैसे मुनि महाराज और आचार्य में अंतर होता है, साधु परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि दोनों का गुणस्थान एक है, दोनों का विशुद्धि स्थान एक है, लेकिन आचार्य के पास एक विशेष प्रकार की हुकूमत और प्रभाव होता है। इसलिए जैसे एक क्लास में विद्यार्थी सभी पढ़ते हैं, उनमें से किसी एक को कैप्टन बना दिया जाता है, इसी प्रकार छठे सातवें गुणस्थान वर्ती एक क्लास है, आचार्य उपाध्याय एक कैप्टन के रूप में। क्लास का अंतर नहीं, कैप्टन उसी क्लास में पढ़ता है। इसी प्रकार अरहंत और तीर्थंकर दोनों एक ही क्लास में है, दोनों के अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के प्रभाव के कारण कुछ उनका सिंहासन छत्र चवर आदि प्रातिहार्य जो होते हैं, उनके कारण से उनमें कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उनका वैभव बढ़ जाता है। अंतरंग सुखों में कोई अंतर नहीं, बाहरिक वैभव के अंतर्गत थोड़ा सा अंतर आता है, जिसे अपन अष्ट प्रातिहार्य हैं, समोषण है और भी आदि आदि।
तो ये सामान्य केवलियों में होवे ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा। जम्बू रीना जैन हरसौरा आवा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि शांतिनाथ पुराण में आया है कि राजा मेघरथ ने दो कुक्कुट जो आपस में लड़ रहे थे उनको संबोधन दिया और मर कर के वे अपनी दुश्मनी भूल करके देव बने, और देव बन के जब उन्हें अवधि ज्ञान से पता चला कि हम यहाँ कैसे आए, तो उनका उपकार चुकाने के लिए उनके पास गए और उनसे निवेदन किया कि हम चाहते हैं कि आपको हम मानसोत्तर पर्वतर जितनी पृथ्वी है उस सबकी दर्शन करवाएं, भ्रमण करवाएं उनका। तो महाराज जी इनका प्रश्न है, क्या एक देव किसी सामान्य व्यक्ति को 2.5 द्वीप का परिभ्रमण करा सकता है क्या? करा सकता है। आगम में बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, बहुत सारे। विद्याएं कहलाती हैं, विद्याएं देवता ही होते हैं। 2.5 द्वीप में कहीं भी ले जा सकता, किसी भी स्थान 2.5 द्वीप में कोई देवता, विद्याधर लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार 2.5 द्वीप में कहीं विचरण करते। उदाहरण मिलता है इनका श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जाके लवण समुद्र को पार किया उन्होंने विद्याओं के माध्यम से। जब द्रौपदी का अपहरण हो गया, द्रौपदी को लिए जो है कोई व्यक्ति जाकर के धातकी खंड का कोई नारायण राजा, वहां का कंपिल नाम का राजा, द्रौपदी का अपहरण करके ले गया। जब नारायण श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो अपनी विद्या के बल पर उन्होंने लवण समुद्र को पार किया और लवण समुद्र पार करके धातकी खंड से द्रौपदी को लेके आए। तो ये तो सामान धातकी खंड जा सकते हैं, तो उधर जाने में क्या बात है? विदेश क्षेत्र भी जा सकते हैं, देवता ले जा सकते हैं। दूसरी एक के बदंती उज्ज्वल जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका में लिखा कि कुंदकुंद स्वामी को कोई देवता अथवा विद्याधर विदेश क्षेत्र में समोषण में ले गया और वहां जाकर के कहा ये छोटा मनुष्य आकृति का कौन सा कीड़ा है? तो उन्होंने कहा अरे भाई ये कीड़ा नहीं है, ये भरत क्षेत्र के महान आचार्य। तो उसी समय वहां विदेश क्षेत्र में उनको एलाचार्य की उपाधि मिली। एलाचार्य ना इलायची के बराबर छोटा है, एला बोलते हैं छोटे को, तो एलाचार्य की उपाधि मिली। ऐसी क्यों बदंती है? लेकिन आगम से और सिद्धांत से विद्याओं के बल पर वहां जाने में कोई बाधा नहीं। एक दूसरा उदाहरण मिलता है, एक सेठ अपनी विद्याओं के माध्यम से मेरू पर्वत की वंदना करने गए। पांडुक वन में गृहस्थ था वो, और मेरू पर्वत के पांडुक वन की वंदना कर। अब पांडुक वन तो बीच जम्बूद्वीप के बीच में है, और 5 मेरू की वंदना करने के लिए गृहस्थ विद्याधर भी जा सकता है, देवता उसे ले जाएं तो कोई बाधा नहीं। ईसा जैन गुड़गांव गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि 5वें स्वर्ग के देव एक भवतारी होते हैं, जब उनकी इतनी विशुद्धि होती है तो फिर उनका जन्म 5वें स्वर्ग में क्यों होता है और ऊपर के स्वर्ग में क्यों नहीं जाते? ये नियोगी परिणति है, क्योंकि ऊपर उनके रहने लायक व्यवस्था नहीं है, उनकी शुक्लेच्छा होती है। 5वें स्वर्ग में शुक्लेच्छा होती नहीं है, शुक्लेच्छा 12वें स्वर्ग से शुरू होती है। लेकिन 5वें स्वर्ग में वो पद्मलेच्छा का जघन अंश होकर के भी उनके लिए वीआईपी व्यवस्था है। लोकांतिक देव शुक्लेच्छा वाले होते हैं, वो एक नियोगी स्थान है। वहाँ की व्यवस्था 5वें स्वर्ग की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ लागू नहीं होती। उम्र की भी लागू नहीं होती, वैभव की भी लागू नहीं होती, लेश्याओं की लागू नहीं होती। उनके लिए अलग से एक वीआईपी स्वर्ग निश्चित किया गया है, उसे 5वां स्वर्ग नहीं कहते। 5वें स्वर्ग के अंत में बात कहने में आता, कोई टाइटल तो देना पड़ेगा, लेकिन 5वें स्वर्ग की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं, उनकी भिन्न व्यवस्था ही है। यानी आप लोकांतिक स्वर्ग अलग से कहो तो भी कोई बाधा नहीं है। अधिवक्ता अजय जैन मांगरोल गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अनंत वीर जो सबसे पहले मुक्त हुए,
वो आदिनाथ के समोसों में ही दीक्षित हुए थे, तो उनके पहले मुक्त क्यों हो गए वो? अनंत वीर आदिनाथ भगवान से पहले मुक्त हो गए, तो ऐसा क्यों? ऐसा कुछ संयोग था कि उम्र नहीं को दीक्षा पहले नहीं लिया। दीक्षा तो सबसे पहले ऋषभदेव ने ही ली, और ऋषभदेव के बाद केवल ज्ञान भी पहले ऋषभदेव को ही हुआ। ये दो बातें ध्यान रखना। दीक्षा सबसे पहले ऋषभदेव ने ली, केवल ज्ञान भी सबसे पहले ऋषभदेव को ही हुआ। केवल ज्ञान के बाद फिर अनंत वीर आदि ने दीक्षा ली और ध्यान करके केवल ज्ञान पर मोक्ष चले गए, कोई बाधा नहीं। बाहुबली भी उनसे पहले गए, अनंत वीर का ही नहीं, ऋषभदेव से पहले तो बहुत सारे लोग गए। देखो ऋषभदेव से पहले आदिनाथ, वो अनंत वीर गए, बाहुबली गए, और जो 71वें गणधर थे ऋषभदेव के, उसमें सुलोचना का पति, वो भी ऋषभदेव के पहले ही गणधर परमेष्ठी पद पर रहकर भी मोक्ष चले गए। तो मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है, जा सकते। नेमी चंद जैन, छाबड़ा, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सारी अनुकूलताओं के मिलने के उपरांत भी जो व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? उसकी होनहार है या फिर अभव कहो? अभव। हमारे ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा है कि जो मूंग दाना बीज समय से बोया जाए, पानी खाद दिया जाए, फिर भी उसमें अंकुर न आवे, सीजे नहीं तो ठर्रा मूंग है। इसी प्रकार सारे निमित्त मिलने के बाद यदि उसके उपादान में परिणति नहीं बन रही है तो समझना चाहिए कहीं वो अभव्य तो नहीं है। राजेंद्र जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भामंडल में 3 भव आगे के, 3 भव वर्तमान के, या 7 भव ऐसे दिखते हैं उसमें, तो जो आगामी के भव दिखते हैं उसमें हमारी वह पर्याय निश्चित ही है या पुरुषार्थ के माध्यम से हम उस पर्याय को पर्याय निश्चित होती नहीं है। संभावित पर्यायों को केवल ज्ञानी अथवा अतिशय से जान लेते हैं। एक शिल्पी को आपने देखा, एक चित्रकार को आपने देखा। चित्रकार अभी चित्र बनाया नहीं है, लेकिन उसी कल्पना में आने लगा ऐसा चित्र बनेगा, जैसा आता वैसे ही आता है। मूर्ति को जान लेता है। तो योग्यताएं जानी जाती हैं कि इसके अंदर उपादान में किस प्रकार की योग्यता विद्यमान है। आप लोग पहले से दवाई में एक्सपायर डेट क्यों डाल देते हैं? अभी एक्सपायर तो हुई नहीं, पर एक्सपायर डेट डाल दी, अभी डाल दी, 10 साल बाद की बाद दवाई एक्सपायर हो गई। तो ये कैसे डाल दिया आपने? अभी 10 साल निकले नहीं, फिर ये क्यों करेगा कि 10 साल बाद ये दवाई जो है यूजलेस हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। आपने कैसे जान लिया कि हो जाएगी? बिल्डिंग वाले ये कैसे जान लेते आप लोग? एक विज्ञान एक औषधि की एक्सपायर डेट आज घोषित कर रहा है, और वो वैसे ही होता है कि नहीं? यदि वो दवाई उस तारीख के बाद खाएंगे तो फायदा करेगी कि नुकसान? तो उसने तो पहले बता दिया कितने साल के बाद ये नुकसान करेगी। जब एक साधारण डॉक्टर यंत्र के अधीन होकर ये बात बता देता है, तो हमारे सर्वज्ञ भगवान और भामंडल तो वहां अतिशय से युक्त है, उसमें भावी पर्याय पूर्व से झलक जाए तो कोई बाधा नहीं है, ऐसा हो जाता है। सौरभ जैन, ब्याबर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, पूछ रहे हैं कि जो चंदन लगाते हैं हम लोग, तो उस चंदन का क्या औचित्य लगाने का, कोई विशेष? एक चंदन के संबंध में 2 चीजें मिलती हैं। तिलक एक अपने आप में चिन्ह है। चिन्ह कहलाता है किसी भी क्रिया को तुमने किया है कि नहीं, तुम कौन हो, ये तिलक के माध्यम से लग सकते हैं। चिन्ह कहलाता है। आप चंदन का तिलक लगाए हुए हैं तो संभव है कि आप धर्मात्मा जीव हैं। तिलक देखकर ठीक है, बेईमानी तो सब में होती है, साधु के भेष में भी बेईमानी होती है,
लेकिन एक सिंबॉलिक है कि तिलक से हम पता करते कि व्यक्ति धर्मात्मा है, तिलक लगाने से हमने धर्म क्रिया की है, एक आस्तिक का प्रतीक है। और फिर उसके अंदर शगुन है। 16 श्रृंगारों का आज जो हमने प्रातःकाल कहा था कि मंदिर 2 प्रकार के होते हैं। एक मंदिर आराधना के लिए होते हैं, एक मंदिर शगुन के लिए होते हैं, विपत्ति दूर करने के लिए होते हैं, उनसे कुछ वस्तुएं प्राप्त हों इसलिए होते हैं। तो जितना वैभव आप वेदियों का बढ़ाओगे, मैंने एक बार कहा था कि मूल नायक तीर्थंकर को ही क्यों बनाया जाता है, सामान्य केवली को क्यों नहीं? क्योंकि मूल नायक तीर्थंकर को इसलिए बनाया जाता है कि तीर्थंकर वैभव से सहित होते, तीर्थंकर बाहर लक्ष्मी से युक्त होते। इस कारण से गृहस्थ के लिए लक्ष्मी भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, वैभव भी चाहिए। और श्रीकार पे भगवान बैठते अभिषेक के समय श्री लक्ष्मी का प्रतीक। इसलिए यह मानना चाहिए कि जब सकलीकरण किया जाता है तो भगवान की वेदी मूर्ति आप जितना श्रृंगार कर सकें, वेदी का जितना कर सकें, उतना ही उस मूर्ति का अतिशय बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, मांगलिकता बढ़ेगी, लौकिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से नहीं। मैंने पहले किया, अंतरंग दृष्टि में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाह्य दृष्टि शगुन, लोक व्यवहार की बात कर रहा हूं। इसलिए जिन मंदिरों के लिए स्पष्ट कहा, जितना मंदिर का द्वार, जितना मंदिर का मंदिर, जितना भगवान की वेदी श्रृंगार युक्त होगी, वह मूर्ति का उतना ही लोक मंगलकारी होगी। दूसरा, पूजा करने वाला जितना श्रृंगारित होकर के, निर्दोष श्रृंगारित, सदोष नहीं। सकलीकरण के अंदर अंगूठी पहनने का मंत्र है, कुंडल पहनने का मंत्र है, बाजूबंद पहनने का बंद है, ये लोग क्या बोलते हैं इसको, पहनने का बंद है। 16 श्रृंगारों का मंत्र है। और ये मंत्रों के द्वारा स्वधर्म मंत्र को पहना करके पंच कल्याणक में खड़ा किया जाता है। उसमें नहीं है, उसमें अंगुलियों का दिया, वो नहीं, वो सुबह दिखाया था ना, उसमें नहीं है। हाँ, तो उसके अंदर जो स्थितियां हैं ये सगुन कहलाती है। पूरे मंदिर का एक जो वैभव है, कुजवर यतिवश्यप महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर लिखा कि देवता जब यहाँ से जन्म लेते हैं तो स्नान गृह में मंदिर के जाने का श्रृंगार करता है। वो मंदिर का श्रृंगार, वैभव का, राजघराने का वैभव का वो श्रृंगार अलग है, मंदिर का श्रृंगार। तो मंदिर के जब श्रृंगार होते हैं तो श्रृंगार युक्त, हार मुकुट आदि युक्त से पूजा करोगे तो वह विशेष पूजा सगुन रूप होगी, मांगलिक होगी। इसलिए आज सुबह मैंने कहा था कि यहां भी जब जो व्यक्ति मूल शांति धारा करता है उसको ये शांति धारा इतनी फल है कि बिना मांगे ही उसको सब वैभव मिल जाए। जब ये मूर्ति बिल्कुल कोई श्रृंगार नहीं था, जिस समय मैं आया इस मूर्ति के पीछे वो टाइल्स लगे थे जो आज तुम बाथरूम में भी नहीं लगाते। वाइट टाइल्स था, थोड़ा सा 100% बाथरूम में ही लगते, और आज तो वो लगाते ही भी नहीं बाहर। वो टाइल्स यहां लगे थे। कोई वैभव भगवान का नहीं था, कोई गर्भालय का वैभव नहीं था। चारों तरफ से चमगादड़, चारों तरफ से गिरता था। मंदिर का अतिशय उतना ही था। जब भगवान को वेदी पर बैठाला और जब से भगवान का जो गर्भालय श्रृंगार युक्त बना, तब से आज देखो लोगों की भीड़ लगी है और लोगों का शुभ होता जा रहा है। मूर्ति वही है, मूर्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर आपने वैभव बढ़ा दिया। पूरे गर्भालय का जब से श्रृंगार हुआ है तब से मूर्ति का सगुन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। आज लोग बोलियां लेने में, भगवान के एहसान धारा करने में लाखों रुपए विचार नहीं करते। वहां 100 रुपये देने में मुश्किल थी, सब फोकट में करते थे। और वो भी करते कितने से थे?
कितने से करते, ना के बराबर लोग यहाँ अभिषेक करने वाले थे, कुछित कजाजित कभी कोई आ गया तो ये सब चीजें सगुन है। अभिषेक करने वाले को भी हार मुकुट पहन करके सारी जितनी जहां भूमिका होती है उसको कराना चाहिए, ये शुभ होते हैं। तिलक भी उन 16 श्रृंगारों में एक श्रृंगार है जो सगुन है, अच्छा है। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, रजत पथ मानसरोवर जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब देखो ज्यादा, लेकिन तिलक ज्यादा लंबा नहीं लगाना चाहिए। लंबा तिलक माधुरी वाणी हो बेईमान की यही निशानी। हाँ, लंबा तिलक माधुरी वाणी बेईमान की एक निशानी। 100 में 1 सहज में काना, 1.25 लाख में ऐचक ताना। ऐचक ताना करे पुकार, मैं मांगू मंजा से हार, मंजा ठाणो विनती करें, गिन गिना पे बस न चले। ये मुहावरा है पूरा। तो इतना लंबा नहीं लगाना कि यहां तक निकल जाए, तिलक प्रमाण में लगना चाहिए। महाराज जी, योग के अनुसार बोलते हैं कि तिलक लगाने से आज्ञा चक्र भी सक्रिय हो जाता है। क्या इसका प्रभाव आज्ञा चक्र पर भी पड़ता है क्या? तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जो होता है वो सक्रिय, उसके बहुत सारे साइड तो हर चीज में साइड में बहुत लाभ होते हैं। यहाँ लगाने से आज्ञा चक्र, यहाँ अपना मूल स्थान होता है, ठंडा होता है। चंदन अपने आप में ठंडा होता है और चंदन का लेप लग जाने के बाद बाहरिक बालों की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, क्योंकि वो चंदन का लेप इतना होता है कि यहाँ से कोई ऊर्जा नहीं पड़ती। देखो एक कोई पाठ दिया है उन्होंने सकलीकरण का, जिनेन्द्र अभिषेक में मांगना अभय नंदी का है। अभय नंदी वाले ने क्या लिया, इंद्रो हम निज भूषणार्थम मिदम इग्गोपवी दधेत मुद्रा कंकण। यज्ञोपवीत जनेऊ नहीं, पहले 16 श्रृंगारों में जो चैन मानी जाती है आपकी, वो चैन सोने का होता था। यानी यज्ञोपवीत शास्त्रों में 16 श्रृंगारों में आया है। 16 श्रृंगार जो करते थे उनके अंदर यज्ञोपवीत आता है। मुद्रा, अंगूठी, कंकण, शेखराण्यपि तथा जनाभिषेक उत्सवे, इन सब आभूषणों को पहन करके हाँ, श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, रजत पथ मानसरोवर जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जब अरहंतों का, तीर्थंकर भगवान का विहार रुक जाता है तो अरहंत केवली भी वहीं रुक जाते हैं या फिर अन्य कहीं विचरण कर लेते हैं? रुक भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। बाहुबली के संबंध में आता है कि बाहुबली 20 समोषण में, क्योंकि भगवान को तो केवल ज्ञान बहुत पहले हो चुका था, जब भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने के लिए निकले थे तब हो चुका था। 60,000 वर्ष बाहुबली ने जब दीक्षा ली, उसके 60,000 वर्ष पहले भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो चुका था। तो 60,000 वर्ष तक भगवान का विचरण कर रहे थे सब। बाहुबली ने उसके बाद दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर बहुत वर्षों के बाद समोषण में पहुंचे, और कुछ दिन समोषण में रहने के बाद फिर समोषण से पृथक विहार हो गया उनका अपने आप ही। और ऋषभदेव समोषण में के बाद जो बाहुबली हैं उनके संबंध में 2 मिलता है कि भगवान सबों के समोषण से अपने आप विहार हो गया उनका, और कैलाश पर्वत के ऊपर मोक्ष प्राप्त किया। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि भगवान का विहार करके बाहुबली अपने आप सहज में पोधनपुर चले गए और पोधनपुर से मोक्ष हुआ। निर्माण कांड के अंदर आता है, वृषदीप के चा पोधनपुरे वृषदीप के चा, यानी पोधनपुर से भरत को और बाहुबली को दोनों का मोक्ष की स्थिति मानते हैं निर्माण कांडकार। तो इस प्रकार की स्थितियां जानना चाहिए। महाराज जी, गणधर परमेष्ठी जो होते हैं वो किन परमेष्ठियों के अंतर्गत आते हैं? गणधर परमेष्ठी का कोई विशेष परमेष्ठी, वो उनका एक स्वतंत्र पद है। गणधर एक पद है। वैसे सामान्य रूप से मूलाचार के अंदर पूज्यवर भट्टकेर आचार्य महाराज ने गणहर शब्द जो है आचार्य शब्द के लिए प्रयोग किया। गणहर शब्द, गणी शब्द, गणधर शब्द, ये आचार्य परमेष्ठी के लिए भी प्रयोग मूलाचार के अंदर आया है।
लेकिन जो समोषण में गणधर होते हैं उनके संबंध में ऐसा कोई अलग से कथन नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि अरहंत भगवान के नीचे तीन ही पद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो उनमें आचार्य अपन मान सकते, लेकिन आचार्य पद इसलिए नहीं कह सकते, उसमें बाधा है। मैंने इस पर चिंतन किया कि उनको आचार्य मानने में क्या बाधा है। नहीं, दीक्षा से कोई मतलब, क्योंकि आचार्य पद छोड़ना पड़ता है। आचार्य पद पर आज तक किसी की समाधि नहीं हुई। आचार्य पद छोड़े बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आचार्य पद छोड़े बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। आचार्य को केवल ज्ञान नहीं हो सकता आचार्य पद पर रहते हुए, क्योंकि आचार्य पद उपाधि है, और उपाधि जब तक त्याग नहीं होगी तब तक मोक्ष और केवल ज्ञान नहीं हो सकता। आचार्य श्रेणी नहीं मार सकते, आचार्य सप्तम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये उपाधि से युक्त हैं। उपाध्याय भी नहीं जा सकते, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेवारी है, संघ का दायित्व उनके ऊपर है, उनको छोड़ना पड़ता है। ऐसा शिवकोटि महाराज ने लिखा है कि आचार्य पद को हमेशा मृत्यु के समय सच्चे आचार्य छोड़ने का भाव करते हैं, छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन गणधर परमेष्ठी को पद छोड़ना पड़ता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि विसर्जन का भी मैंने कहा था 71 में गणधर ने अपना गणधर पद किसी को दे के नहीं जाते। आचार्य पद के तो कहा है किसी को दे करके निर्वृत्त हो जाए, लेकिन गणधर पद किसी को दिया जाता है, गणधर पद किसी को सौंपा जाता है, क्योंकि गणधर पद उपाधि नहीं है। गणधर पद अपनी योग्यता से प्राप्त किया हो, जैसे अरहंत होते हैं, सिद्ध होते हैं, मुनि होते हैं। ये मुनि उपाधि नहीं है, ये तो उनके गुणों के कारण से पद है। अरहंत कोई पद नहीं, उपाधि नहीं है, उनको छोड़ना नहीं पड़ता। तो गणधर परमेष्ठी को हम आचार्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि गणधर पद छोड़ा नहीं जाता, गणधर पद किसी को दिया नहीं जाता, इसलिए आचार्य परमेष्ठी में लेना विचार नहीं है। उपाध्याय का तो सवाल ही नहीं है। गुण उनमें उपाध्याय के पूरे हैं। 25 गुण जो होते हैं वो गणधर परमेष्ठी में 25 है। द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। द्वादशांग का ज्ञाता हर व्यक्ति उपाध्याय हो ऐसा कोई नियम नहीं है। 25 द्वादशांग का ज्ञाता होना अलग चीज है, उपाध्याय होना अलग चीज है। उपाध्याय बनोगे तो उपाध्याय पर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन द्वादशांग का ज्ञान करने के बाद द्वादशांग का ज्ञान छोड़ना पड़े, जैसे शुद्ध केवली पद किसी को छोड़ा। इसलिए गणधर परमेष्ठी को यदि हम आचार्य परमेष्ठी की दृष्टि से देखते हैं तो अनेक प्रश्न उठेंगे जिनका समाधान करना दुर्वार हो जाएगा। इसलिए गणधर परमेष्ठी एक विशेष सम्माननीय पद है, जिसे अपन गणधर परमेष्ठी जो कहते हैं। राजीव जैन अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ऊपर ऊपर जो देवियां जाती हैं देवों के पास, तो उन देवियों की आयु और लेस्या दोनों एक होती हैं या उनमें हीनाधिक देखा जाता है? देवियों की आयु और लेस्याओं में जिस स्वर्ग में देवी हैं उस स्वर्ग की देवी की लेस्याएं उसी स्वर्ग की देवी की लेस्याओं से हीनाधिक होती है, आयु हीनाधिक। लेस्या के संबंध में उज्ज्वल वीरसेन स्वामी महाराज ने और गोमर सारकार नेमीचंद महाराज ने स्पष्ट से किया कि देवियों की लेस्या जिस देव की वह नियोगनी है उसकी वही लेस्या पाई जाए, भले ही उनका जन्म दूसरे स्वर्ग में होता है, क्योंकि पहले और दूसरे स्वर्ग में उनकी उपास्या है, लेकिन उसकी लेस्या उसी के, जैसे मान लो दूसरे स्वर्ग की कोई देवी जन्म लिया, लेकिन वो 16वें स्वर्ग की नियोगनी है तो उसकी शुक्ल लेस्या हो। तो जिसकी नियोगनी होती है लेस्या उसी की होती है। आयु में भी यही है, पहले दूसरे स्वर्ग की आयु 5 पल है, लेकिन यदि 16वें स्वर्ग की नियोगनी का जन्म दूसरे स्वर्ग में हुआ है और वो नियोगनी 16वें स्वर्ग की है तो उसकी आयु 55 पल की होगी। तो नियोगनी जहाँ की होती है वहाँ का ही सिस्टम उस पर लागू होता है, ऐसा आगम का कथन। आपदा काल को
बीता हुआ कल समझकर चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजित निर्यापक श्रमण का मुस्कुराता हुआ आभा मंडल से युक्त चेहरा हम भक्तों के लिए नव चेतना, नव ऊर्जा का संचार कर रहा है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम की भावनाओं से ओतप्रोत चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से और सुधा कलश और जिनवाणी कलश पर सभी भक्तों की ओर से निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मुनिश्री, ऐसा क्या है शांति धारा? आपका आज शांति धारा के समय उद्बोधन आया कि ऐसी मन के अंदर भावना भाव कि 100 धर्म इंद्र बनकर आप शांति धारा करें। उसकी पोशाक, उसके आभा मंडल, उसके कानों के कुंडल, उसका मुकुट, उसका हार इस रूप में हो कि उस 100 धर्म इंद्र ऐसा लगे कि मूल नायक आदिनाथ भगवान के जो है शांति धारा और अभिषेक कर रहा है। मुनिश्री, ये 100 धर्म इंद्र और ये आभा मंडल 100 धर्म इंद्र का क्या होता है? जिज्ञासा। मैंने अभी बता दिया ना कि भगवान का जितना तुम वैभव बढ़ाओगे तुम्हारा वैभव बढ़ेगा, क्योंकि ये भगवान और मंदिर तो खेत है। जैसा तुम बीज बोओगे वैसे ही तुम्हारा भंडारा भरना है। खेत को कोई, तुम्हारे बीज का खेत को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसको तो खेत को तो अपनी और स्वाधीनता खोना पड़ती है। जो व्यक्ति खेत में बीज बोते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही तुम्हारा फल मिलने वाला है। इसलिए भगवान का वैभव बढ़ाओगे तो वो बीज बन करके तुम्हारा वैभव बढ़ाएगा। और भगवान का अभिषेक क्रियाएं जितने तुम बहुमान सम्मान से करोगे, यही तो मैंने बहुत बार कहा, आप घर के अंदर अपने भाई का भी अंडरवियर नहीं पहनते, भाई का भी पैंट नहीं पहनते, नहीं मैं दूध भाई का नहीं पहनूंगा। और यहाँ किस किस के उतारण कपड़े आप पहन लेते हो मंदिरों में, खबर ही नहीं रहती कौन कल कौन पहन गया, आज कौन पहन रहा है। वस्तुतः ठीक है, तीर्थ क्षेत्रों की बात तो अलग है, लेकिन जो मंदिर तुम्हारे होते हैं वस्त्र अच्छे होना चाहिए। जैसे एक शादी में जाने के लिए, एक किसी कार्यक्रम में जाने में आप वस्त्रों का चयन करते हैं, ऐसा ही मंदिर जाने के लिए कपड़ों का चयन करना चाहिए। मैला कपड़ा, फटा कपड़ा, भद्दा कपड़ा, ये तुम्हारे अशुभ की निशानी है। पहनने का ढंग, जैसे आप अन्य किसी अच्छे कार्य में जाते हो तो बड़े उसको बार बार यूं संभालते रहते हो, इसी प्रकार भगवान के स्थान पर जाते समय कई लोग तो ऐसा गंदा कपड़ा पहनते हैं, पहन लेंगे दुपट्टा ऐसे डालेंगे, पेट दिख रहा है, पीठ दिख रही है। गर्दन के चेहरे के अलावा और घुटनों के नीचे के हिस्से को छोड़ करके बाकी शरीर का कोई अंग दिखना नहीं चाहिए। अभिषेक के समय आप गृहस्थों का पेट और पीठ नहीं दिखना चाहिए, सिर के बाल नहीं दिखना चाहिए, और शरीर के अंगों का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि या तो उतारो तो फिर पूरे उतारो, हमारे जैसे उतारो, या तो पूरे उतारो या फिर पूरे पहनो, पूरे पहनो बिल्कुल अच्छे बढ़िया ढंग से, या तो पहनो ही मत। और पहने हैं तो एक मंदिर की भी ड्रेस होना चाहिए, अच्छे ड्रेस पहन के जाना चाहिए, एक लगना चाहिए कि तुम बहुमान के साथ आए हो। और जो श्रृंगार की बात कही है, सगुन है, ये सम्मान नहीं है, ये श्रृंगार है। सम्मान में और श्रृंगार में अंतर है। ये मुकुट श्रृंगार का सम्मान का नहीं है, ये माला सम्मान की नहीं है, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही भाव उसके लिए आज व्यवस्था बनाई कि जो कम से कम जो 100 धर्मबंद बनते हैं दोनों तरफ से, उनकी पोशाक इतनी पवित्र हो, शुद्ध हो, जैसे महाभारत में और तुम्हारे रामायण आदि में कैसी कैसी पोशाकें कपड़े की नहीं हो। अरे यहाँ तो कोई कमी नहीं, चांदी का बनाओ ना पूरा श्रृंगार, चांदी का मुकुट हो, मुकुट भी ऐसा हो कि आगे पीछे हो, उसका हार इतना हो कि पूरा गला, उसका छाती पूरी लड़ों से हो जाए, सुशोभित हो, तो एक हो इसका बहुत सगुन। मैंने अभी कहा था ना, भगवान का जब वैभवहीन था करवालय, तो भगवान कोई उतना वैभवशाली नहीं थे।
जब से भगवान का गर्भालय का वैभव बढ़ा है तब से भगवान का अतिशय बढ़ा और लोगों को वैभव बढ़ा। और जिस दिन ये गर्भालय पूरा बनेगा उस दिन देखना आप, आज जो संख्या है इससे कई गुनी संख्या। तुम ये सोच रहे हो कि गर्भालय बढ़ जाएगा तो सबको बैठने को जगह मिल जाएगी। आज जो परेशानी है इसके बनने के बाद भी यही परेशानी रहेगी। आज परेशानी है तो वो उस समय भी रहेगी, क्योंकि आज जितने अभिषेक करने वाले हैं, जिस दिन भगवान का पूरी दृष्टि बाहर पूरा खुलेगा, अभिषेक करने वालों की संख्या भी इतनी बढ़ जाएगी कि महिलाओं को तो फिर भी मुश्किल ही पड़ेगा, फिर भी दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि तुम भगवान को बढ़ाओगे वैभव, भगवान तुम्हारे लिए भी बढ़ाएगा। तुम भगवान की रक्षा करो। धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म उसके प्रति भी अपने आप में परिणाम रखता है, जो धर्म का वैभव बढ़ाएगा तुम्हारा भी वैभव बढ़ेगा। इसलिए आज जो हुआ तो आज दो लोगों ने, एक खांडू कॉलोनी के, हालांकि ज्ञानंद जी ने कह दिया दोनों सौधर्मंद सदा मेरे द्वारा सजेंगे, लेकिन दूसरा था तो देखो बांट के खाओ जब दूसरा है तो। एक खांडू कॉलोनी में एक इन लोगों ने, गदिया जी ने, दोनों ने कहा कि जैसा श्रृंगार बन सके, क्योंकि उन्हें मालूम है ज्यादा वजन तो बनेगा, 10-20 किलो का तो बनने वाला नहीं। अभिषेक करने वाले महाराणा प्रताप थोड़ी है कि 40 किलो का उनका कवच था। राणा प्रताप का बता दे कवच जो था वो 40 किलो का था। अब 40 किलो का यदि हम श्रृंगार बना दें तो बनेगा नहीं। एक अच्छा, मतलब देखने में अच्छा लगे जैसी व्यवस्था बनेगी, बहुत अच्छा। श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया सूरत, और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सोनाली दीदी। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज जी को ज्ञानेंद्र कुमार जैन गदिया एवं समस्त गदिया परिवार के तरफ से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह के प्रवचन में महाराज जी आपने ये बताया था कि शांति धारा सुबह की करते हम सब पूजा अभिषेक करते हैं, या जो सट आवश्यक करते हुए हमारी ये पूजा जो हम कर रहे हैं वो हमारा एक स्वार्थ है। मतलब कि जो हमारे संसार को चलाने के लिए या हमारी कोई मन इच्छा की कामना को पूरा करने के लिए हम वो उद्देश्य से लेके हम वो पूरा करते हैं, और या कोई दुख है या सुख है तो उसे पूरा करते हैं। लेकिन जो एक शाम का समय है, जो एक आभार का समय है, वो शायद शांति धारा बाद में भी करनी चाहिए, तो आभार के रूप में करनी चाहिए। अन्यथा आपने ये बताया कि भाई नित्य नियम के रूप में अगर हम रोजाना शाम को अपने मंदिर जा करके अगर हम आभार प्रकट करते हैं, जो हमने सुबह से शाम तक क्रियाएं की है, पाप की क्रियाएं की है गृहस्थ में रहते हुए, तो वो आभार एक प्रकट होता है वहाँ पे जाकर के कि हम देवशास्त्र गुरु के सामने हमने प्रतिक्रमण करें या जो भी करें। महाराज जी, आपने उस समय सबको वहाँ पे बताया था, मैंने उसी समय नमोकार मंत्र पढ़ के नियम ले लिया था महाराज जी। लेकिन अभी इस समय मैं सबके सामने ये बोलता हूँ महाराज जी, मैं नित्य नियम रूप से अभी तक नहीं जाता था, लेकिन शाम को नित्य नियम से मैं रोजाना ये मतलब मंदिर जा करके आभार प्रकट करने का जो है वो मौका नहीं छोड़ूंगा महाराज जी, कभी भी। मतलब ये एक चीज सभी के लिए मैंने आज सुबह जिस ढंग का प्रसंग आया, आप लोग अपने किसी भी कार्य करते समय, मैंने कहा ना प्रातःकाल, बड़े बड़े आचार्य महाराज लोग, उनके करने योग्य जो कार्य थे उनके करने के पहले उन्होंने किसी ना किसी आराध्य को नमस्कार किया। एक भी आचार्य, कुंद कुंद स्वामी सहित, उनके बिना उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थी में जो भी कार्य करते हैं आप करने योग्य, तो नहीं करने योग्य उनकी चर्चा नहीं। जो गृहस्थ में करने के लिए आगम में मना नहीं है, वे हर कार्य आपको धार्मिक क्रिया करके ही शुरू करना चाहिए। चाहे वो मकान का नागल हो, चाहे तुमने गाड़ी खरीदी हो, चाहे तुम्हारे शादी विवाह हो, कोई भी काम हो, भगवान के मंदिर में जाकर शांति धारा करो, विधान करो, नमो भक्तांबर करो, और कुछ नहीं है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ो। ये तो हुआ मंगल सगुन, ये तो बहुत लोग करते हैं। और मैंने कहा है, जब से मैंने इसका सवा बताया, सारे भारत में प्रातः काल के मंदिर हाउसफुल रहने लगे और लोगों को लाभ हुआ है, लोगों को लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ है। बस मैं इसलिए शाम का कह रहा, मेरी आप लोगों ने मेरी बात मानी, तो मैंने प्रातःकाल भी पूछा था, मेरी बात मानने से सबको लाभ हुआ है कि नहीं?
लाभ हुआ महाराज जी। नुकसान हुआ तो भाई कोई बात बता दो मुझे पहले। नहीं महाराज जी। नहीं, सबको लाभ हुआ। अब एक बात और मान जाओ, एक बात और मान जाओ कि सुबह आते हो आपको सगुन के लिए, संकट मोचन के लिए, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए, शाम को मंदिर जाओ आभार मानने के लिए। आभार मानने का सबसे बड़ा फल है कि जो संकट तुम्हारा जिस चीज से हटा है, यदि आभार मान लोगे तो वह संकट आएगा नहीं, और आएगा तो वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। निधत्त निकाचित कर्मों की बात तो मैंने 10% कही, उसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 90% आप लोग, यदि आपने शांति धारा की है किसी पर्पस से, संकट मोचन के लिए अथवा किसी उपलब्धि के लिए, यदि आपका वो संकट दूर हो गया और यदि वो आपको उपलब्धि हो गई, तो मैं सारे जगत में अपने भक्तों से कहना चाहता हूं कि एक बार आभार में शांति धारा जरूर करो। यदि आपको लाभ मिल गया हो तो, नहीं मिला हो तो मत करना। आपको लाभ मिला हो कि शांति धारा करने के बाद मुझे ये लाभ मिला, तो एक बार आभार में जरूर करना, उससे वो संकट द्वारा लौट के नहीं आएगा। दूसरी बात, यदि आपने भक्तांबर से कुछ पाया है तो एक बार भक्तांबर आभार में जरूर पढ़ना। यदि आपने किसी गुरु के नमोस्तु करके कुछ पाया है तो जब तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो जाए, एक नमोस्तु आभार में जरूर करो। एक नमोस्तु तो तुमने कब किया? जब तुम संकट में थे। एक नमोस्तु कब किया? जब तुम कोई कार्यक्रम करना चाहते, चलो महाराज जी को नमोस्तु कराएं, अपना कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये तो ठीक है, तुम करते हो, करना ही चाहिए, लेकिन जब वो कार्यक्रम हो जाए तो उस गुरु को एक बार धोख जरूर देना। वो आभार का नमोस्तु तुम्हारी जिंदगी का भविष्य का परिचय। सुबह का नमोस्तु जो है, सुबह की क्रिया वर्तमान सुधारती है, और शाम की क्रिया जो आभार में की जाती है उससे भविष्य सुधरता है। तो वर्तमान और भविष्य दोनों सुधारेंगे। शाम को मंदिर मत छोड़ो। सुबह मंदिर जाने वालों से मेरा कहना है, शाम को जैसे बने कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना जाओ, भगवान का दर्शन करके लौटाओ, कुछ नहीं है तो। लेकिन शाम का मंदिर जाना छोड़ना नहीं चाहिए। अपने व्यापार बंद करके, अपने प्रतिष्ठान बंद करके, घर जाने के पहले मंदिर जाओ, घर जाकर के फिर आ जाओ, वो बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन शाम का मंदिर मत छोड़ो, भगवान का दर्शन। क्योंकि ये प्रभु आपकी कृपा से आज मेरा दिन सकुशल निकला, आपकी कृपा से आज मेरे लिए सारी सुविधाओं दुविधाओं से दूर हो गया। मैं आपका आभार मानता हूं, कृतज्ञता बोलते हैं। मैंने प्रातःकाल कहा था ना, सज्जन का लक्षण यही है। कितना बढ़िया नीतिकार ने सज्जन बनाया, कृत उपकारम न विस्मरंती साधवा। सज्जन की परिभाषा है कि उपकार उसके ऊपर कोई कहे तो उसको वो भूलता नहीं है। अपने ऊपर भगवान के बहुत उपकार हैं, भगवान के अभिषेक के उपकार हैं, नमोकार मंत्र के उपकार हैं, और कोई कार्य हुआ तो एक बार अपन को उसका आभार कृतज्ञता व्यक्त जरूर करना है। प्रातःकाल कहा था, आपके प्रश्न से शाम को भी मैंने सबको संदेशा दे दिया। कम से कम जिन जिन लोगों के प्रातःकाल के नियम है, महिला पुरुष के, वे शाम को मंदिर जाना शुरू कर दें आज से, और वही माहौल बनाए जो सुबह अभिषेक के समय होता है, शाम को आरती के समय होना चाहिए। और सुबह शाम सुधर गया तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। सुबह भगवान का दरबार, शाम को दरबार, बीच में तो जो समस्याएं हैं वो सब चलती रहेंगी। ऐसा महाराज जी 12 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है महाराज जी, उसके अंदर हम चतुर्थ वर्ष पढ़ रहे हैं अभी। मतलब बहुत अच्छा। जैसे महाराज जी, मतलब सांगानेर संस्थान के बच्चों को यहाँ पे महाराज जी आपके सानिध्य के अंदर में समय मिलता है, आपके सानिध्य में उनको पढ़ने का मौका मिलता है। क्या महाराज जी ऐसी इच्छा मैं भी कर सकता हूँ कि क्या हमको भी ऐसा कोई लाभ मिल सकता है कि आपके सानिध्य में हर चतुर्मास में होवे, या कहीं पे भी 1 वर्ष के अंदर में उतना समय महाराज जी अवश्य मिले कि हम ग्रस्त लोग भी जो इसको पढ़ रहे हैं, सबको जान रहे हैं, वो आपके सानिध्य से मिले महाराज जी। मतलब बहुत मुश्किल से हमने 91 में आप लोगों के लिए 10 दिन के समय निकाला, और आप लोगों को 10 दिन में ही मुझे पढ़ाने में पसीना आ जाता है।
क्योंकि पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने के बाद आपकी ज़िंदगी में उतरवाना है। तो अभी 2 साल से 10 लाख क्षण पर्व में अभी नहीं हो पा रहा, बाकी वो 10 दिन अब चातुर्मास में या अन्य समय में हमारे लिए, खुद के लिए, या हम लोग सब में बैठ कर के स्वाध्याय करते हैं। अब अलग से समय तो हमें इतना मिल नहीं पाता कि मैं कुछ करा पाऊँ। सांगानेर के संस्थान के बच्चों को इसलिए तो तैयार कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ सांगानेर के बच्चे पहुँचे, जिन्हें हम नहीं पढ़ा पाए वो सांगानेर के बच्चे पढ़ाएं, क्योंकि हम उनको पढ़ा देते हैं, वो तुम्हें पढ़ा देते हैं। आगामी जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारी सोनाली दीदी और तैयार रहेंगे दिलीप जी जैन, खांदू कॉलोनी। पधारें तरुण जी भाई साहब और उनका परिवारजन, स्थापित करें भक्ति कलश और उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष जी। पधारें। हाँ, जिज्ञासा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री जी, आज चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, कोई भी किसी की रोका टोकी को व्यक्तिगत दखलंदाजी समझता है, और यही वजह है कि माता पिता बच्चों से कुछ नहीं कह पाते, पति पत्नी भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। इन सबको देखते हुए नई युवा पीढ़ी एक लिव इन रिलेशनशिप की ओर बढ़ रही है, वैवाहिक संबंध को छोड़ करके। गुरुजी, इसको हम क्या समन्वय में क्या बात है, फिर से क्या बोले? आज की जो वर्तमान पीढ़ी है वो विवाह करना पसंद नहीं करती। विवाह? हाँ, शादी करना, क्योंकि उसमें बहुत झंझट है, एक दूसरे की सुनना पड़ती है, रोका टोकी सहन करना पड़ती है। शादी करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें आपस में बहुत झंझट है, सुनना पड़ती है, तेरी मेरी होती है, वाद विवाद होता है, इसलिए बच्चे लोग आजकल शादी नहीं करना चाहते। शादी ही नहीं करना चाहते? हाँ। तो शादी नहीं करना चाहे तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है अपन को तो क्या, लेकिन शादी के बाद फिर वो 2 नंबर वाले झंझट नहीं पालना। तो झंझट का अर्थ क्या है? या तो भीतरागी बनो और गृहस्थ में रह करके तुम वैसे रहना चाहें तो मना ही नहीं है, लेकिन आज के युग में स्वच्छता पवित्रता बनी रहे बहुत कठिन है। इसलिए अब इसके लिए तो देखो, मैं शादी के संबंध में प्रेरित नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता नहीं प्रत्येक श्रावक को शादी करना ही चाहिए, कितने भी झंझटें क्यों ना हो। ऐसा उपदेश मैं नहीं दे सकता, हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। इतना जरूर कहूंगा कि उच्छृंखल होने की अपेक्षा या तो साधु बनो और या फिर क्षतिग्रस्त बनो, बीच की परंपराओं को नहीं अपनाना, ऐसा मानना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन।